नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका वैकेंसी 2025 के बारे में। इस वैकेंसी का आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी तरह का कोई अपडेट या कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके इसके नोटिफिकेशन से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया है। आप उसको देख करके इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसका फॉर्म फिलअप आप क्या कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ये brlps.in/career ये आपका इस वेबसाइट तक पहुंचने का ये आपका लिंक है। इसको अपने ब्राउज़र में आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, ये सेकंड वाले पे आने के बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट BPIU लेवल पोजीशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वैकेंसी का जो फॉर्म फिलिंग है वो 18/8/2025 तक ये फिल किया जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ओपन होने के बाद आप सिंपली इस क्लोज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, जिसमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम होगा उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे आपका नाम है रोहित, तो रोहित इंटर करेंगे। फिर आपका कोई नाम है मिडिल में लिखते हैं जैसे कुमार, तो कुमार। अगर कोई टाइटल लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से टाइटल लिखेंगे। अगर सिर्फ आपका नाम है जैसे रोहित और कुमार है तो यहाँ पे मिडिल में आप कुछ ना लिख करके आप डायरेक्ट लास्ट में कुमार लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है, अगर आपने हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने अपना नाम कभी बदला है तो आप इसको यस कर लेंगे। और फिर आपने जो नाम न्यू चेंज किया उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे एक बार और ईमेल आईडी कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसे जनरेट OTP वाले पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे इस जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आप यहाँ पे ये जो कैप्चा देख पा रहे हैं इस कैप्चा को एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। फिर यहाँ से आप इस ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे OTP चला जाएगा और ईमेल दोनों पे। तो दोनों में से किसी का एक OTP को आप अपने ब्राउज़र में इंटर करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इस आई एग्री वाले चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। इस चेक बॉक्स को मार्क करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा को एंटर करेंगे। फिर इस री-वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो री-वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें से आप अपने यहाँ पे नाम को मिलाते हुए आपने जो नाम इंटर किया वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और फिर यहाँ पे उसको इस तरह से चेक बॉक्स पे मार्क करके आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई कुछ अगर मिस्टेक हो गया मोबाइल नंबर या ईमेल डालने में तो आप यहीं से फिर से बैक जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से अगर आपका करेक्ट है तो इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे और इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और एक SMS के थ्रू यानी कि आपके ईमेल या फिर SMS पे आपका मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन या फिर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके फ़ोन में भेज दिया जाएगा। उससे आप अपना ब्राउज़र में आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम अगर फिल कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो ही जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
आपका एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल आपका शो होगा। उसके बाद आप सिंपली इस पोस्ट सिलेक्शन वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर अप्लाई फॉर पोस्ट, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल ऊपर दिख रहा होगा। तो उसके बाद आप उसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। फिर यहाँ से पोस्ट कैटेगरी आपका ब्लॉक लेवल का है। आप यहाँ से आप ये सारे पोस्ट हैं, आप इसमें से जिस पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आप इंडियन नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप इस फॉर्म को बिहार से भर रहे हैं तो यस कर लेंगे, अगर बिहार से बाहर से भर रहे हैं तो इसको नो करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप बाहर से फिल कर रहे हैं अदर स्टेट से तो वो कैटेगरी आपका जनरल ऑटोमेटिक हो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप बिहार से हैं तो इसको यस करेंगे और फिर यहाँ से अपना रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी आपका EBC BC SC ST जो भी आपका होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है किससे उसको किसने इशू किया है उनका यहाँ पे नाम मेंशन करोगे। जैसे RO लेवल का है तो RO यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ वो मेंशन करेंगे। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर उसमें होगा, जैसे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर NCL बनाए हैं तो उसमें NCL CO/ करके आपका NCL CO/ इस प्रकार से आपका वो सीरियल नंबर होगा सर्टिफिकेट का, आप वहाँ पे इंटर करेंगे। या तो फिर अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जो भी आपका सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ से पूछा जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अथॉरिटी, आपने कहाँ से बना रखी है यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, फिर वो कब का बना हुआ वो यहाँ पे इंटर करना है। फिर उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिटी, यानी कि आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स हो, कट मार्क्स हो, जो भी हो आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे। फिर आप यहाँ पेन नंबर फिल कर सकते हैं, पैन कार्ड में आपका क्या नाम है वो इंटर करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो यस करके इसका डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे, अपना पासपोर्ट का यहाँ पे डिटेल फिल कर लेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आई एम वॉलेंट्री सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ, इस चेक बॉक्स को मार्क करके आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा और इसको फिर आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगा। उसमें आपका पर्सनल डिटेल में उसमें मदर्स और फादर्स नेम आपका ऊपर में था, उसमें आप अपना फिल कर लेंगे जो भी होगा आपके मदर्स और फादर्स नेम, और अपना मैरिटल स्टेटस वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं एडिशनल डिटेल में। जैसे RU PWD अगर आप हैं तो यस कर लें, यानी कि पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो आप किस प्रकार से डिसेबल्ड हैं, किस परसेंटेज वाले, वो वहाँ से अपना परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। इस प्रकार से अगर आप नहीं हैं डिसेबल तो इसको नो कर लेंगे। RU फ्रीडम फाइटर, अगर आप हैं यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के आप पोता पोती या नाती नातिन है तो यस करेंगे, अथवा आप इसको नो कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं तो आप इसको यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो अपना यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सर्विस, रिलीविंग डेट,
और यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इतना डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होता है। अगर नहीं है तब सिंपली इसको नो कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आर यू करेंटली वर्किंग एम्प्लॉई ऑफ BRLPS? अगर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं तो यस करेंगे और उसका डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे आप एम्प्लॉय कोड, आपका पोस्ट का नेम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे आपका पोस्टिंग है, और फिर आपका ज्वाइनिंग सर्विस डेट क्या है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर नहीं है तब सिंपली नो कर लेंगे। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ BRLPS? एक्स एम्प्लॉय है तो आप इसको यस कर लेंगे और फिर यहाँ से वो अपना डिटेल इसमें फिल कर लेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो करेंगे। हैव यू इवन बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम BRLPS? आपको BRLPS से कभी टर्मिनेट किया गया था? अगर किया गया है तो आप इसको यस कर लेंगे और फिर अपना डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर नहीं किया गया तो सिंपली इसको नो करेंगे और फिर इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डाटा से सेव सक्सेसफुली। फिर इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है एट रैंडम इस तरह से अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका होगा घर। फिर एड्रेस सेकेंड, फिर यहाँ से अपना कंट्री इंडिया, उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे बिहार से तो बिहार। फिर यहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना यहाँ पे जो भी पिन कोड आपका होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख लेंगे जो भी आपका होगा। लिखने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका जो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, तो इस पर आप यस कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप नो करके आप सेपरेट नो करके इसको फिर से आप जो भी आपका सेपरेट एड्रेस है उसको फिल करेंगे। अगर सेम है तो यस रहने देंगे इसको और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका देख रहे हैं डाटा है सेव सक्सेसफुली। फिर इस ओके पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से अपना क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करेंगे। नेम ऑफ बोर्ड, अब जिस बोर्ड से बिहार से हैं तो बिहार का आपका BSAB बोर्ड है। और फिर यहाँ पे जिस स्कूल से आप किए हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ से अपना परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। आपका जो परसेंटेज यानी कि आपके यहाँ जो मार्क्स मिलता था वो परसेंटेज में था, CGPA में किया है आप, ग्रेड मार्किंग थी, जिस प्रकार का होगा वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको जो भी मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, जैसे ऑब्टेन हुए हैं 400 था, यहाँ पे 400 एंटर कर लेंगे। जैसे आपका स्कूल का नाम जो भी नाम होगा, जैसे कुछ भी नाम होगा एन, कुछ इस प्रकार से, जैसे एन कॉलेज, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख लेंगे। फिर ऐसे आपका मैक्सिमम मार्क्स था 500 का, तो 500 प्रेस करने के बाद आप जैसे इधर इसमें एंटर करेंगे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे ये ले लेगा। और उसके बाद आपने कब किया है मैट्रिक, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे पासिंग ईयर। फिर आपका डिवीज़न क्या था, जो भी डिवीज़न होगा आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका ट्वेल्थ में आपका क्या बोर्ड था। अगर बिहार से ही है तो BSAB बोर्ड, आपका पटना है तो पटना रहेगा आपका। फिर यहाँ पे आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा आपने जहाँ से किया है और यहाँ पे कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप साइंस से, आर्ट्स से, जिससे किए हैं सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो मार्क्स मिला परसेंटेज में, CGPA में, जिसमें मिला वो पे प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर आपको ऑप्टेन मार्क्स कितना हुआ है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 500। फिर जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ये आपका पासिंग ईयर क्या था, तो जो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे पासिंग ईयर। फिर आपका डिवीज़न क्या था, कुछ इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाता है जो आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेजुएशन का अपना क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको आप किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, तो यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम होगा इंस्टीट्यूट का
आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आपका सब्जेक्ट कुछ इस तरह से अपना लिखेंगे, जो भी आपका होगा। फिर यहाँ से आपका जो पासिंग ईयर है, कब पास की है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जो भी आपका डेट होगा, आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है एनी अदर क्वालिफ़िकेशन, अगर कोई अदर क्वालिफ़िकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। एक्सपीरियंसल सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पास किस तरह का क्या एक्सपीरियंस है, अब आप किस इंस्टीट्यूट से अपने वो सर्टिफिकेट आपको मिला है, और किस पोस्ट के लिए, कब कब वहाँ पे सर्विस में आप थे, और फिर कब आपकी सर्विस एंड हुई है। यानी कि कहीं पे अगर एक्सपीरियंस डिटेल इट मीन्स क्या क्या आप कहीं पे काम किए हैं, तो उस जिस कंपनी में किए हैं, जिस इंस्टीट्यूट में किए हैं, उसका डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। एक से ज़्यादा कंपनी में किए हैं तो ऐड न्यू रो पे आप क्लिक करके आप एक और रो में अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद आप सिंपली इस 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक अलर्ट आया, हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, हम यहाँ पे परसेंटेज कर लेते हैं। अब सही हो गया। अब आप यहाँ से 7 नेक्स्ट कर लेंगे। तो जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ, ये थोड़ा वेबसाइट अभी स्लो है, लेकिन आपका डाटा सेव हो गया। अब इसको आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब आपसे यहाँ पे अपने जो जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, जैसे आपका पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, फिर यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, फिर यहाँ पे आपका 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर आपने जो एडिशनल सर्टिफिकेट लगाया है उसका अपलोड करना है, फिर आपका यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल, फिर आपका यहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वो अपलोड करना है, उसका मार्कशीट यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, अपने यानी कि जो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, आपने जो सेलेक्ट करेंगे वो उसका यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर कोई अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इतना डिटेल अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ी यहाँ पे शो होगा 800। तो ये आपका फ़ी रहा, डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आप फ़ी कैसे पे करना है, तो ऑनलाइन, इस ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे मार्क कर लेंगे, सारे पे मार्क करने के बाद फिर यहाँ से आप इस कैप्चा को इस प्रकार इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद अब इस प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना प्रीव्यू यहाँ से देख लेंगे। अगर आपका प्रीव्यू सही है, उसमें कोई किसी तरह का कोई डाटा में कोई एरर नहीं है, तो आप यहाँ से सबमिट करके फिर अपना आप सक्सेसफुल पेमेंट अपना पेमेंट कर लेंगे। और पेमेंट करने के बाद आप सिंपली उस पीडीएफ को, यानी कि जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आएगा उसको आप सेव करके अपने पास रख लेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।